गुड इवनिंग हमारे क्लास 9 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका राइटिंग सेक्शन में 5 आर्टिकल ऐसे की महत्वपूर्ण श्रृंखला लेके चल रहे हैं। इसमें आज हम लोग देखेंगे ऐसे नंबर 2 मींस दूसरा निबंध करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों पहला ऐसे करा चुके हुए हैं, दूसरा ऐसे जल्दी से लेके चलते हैं और हमने आपको कहे भी है आज ही आपको पांचों ऐसे करा देंगे। मींस पांचों निबंध आज शाम तक आपको मिल जाएंगे। हो सकता हो यूट्यूब के द्वारा आपको नोटिफिकेशन ना मिले क्योंकि यूट्यूब एक दिन में 2 वीडियोज के जो है नोटिफिकेशन भेजता है और अब तक हमने 6-7 वीडियो के आसपास जो है हमने वीडियो अपलोड कर चुके हुए हैं, तो इसलिए नोटिफिकेशन हो सकता है ना आए। तो आप जो है चैनल पे जाकर के चेक कर लेना, सारी क्लासें आपको शाम तक मिल जाएंगी। तो प्यारे बच्चों जल्दी से क्लास शुरू करते हैं और क्लास शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि आपकी ग्रामर की क्लास नंबर 44 है। इसके पहले आपकी ग्रामर की 43 क्लास हो चुकी है जिसमें हमने अभी तक आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंस करा चुके हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट करा चुके हैं, पार्ट ऑफ स्पीच मींस नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक करा चुके हुए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करा चुके हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस करा चुके हैं, पंक्चुएशन कंप्लीट करा चुके हैं, स्पेलिंग कंप्लीट करना सिखा चुके हुए हैं, रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड सिखा चुके हुए हैं, ट्रांसलेशन आपका पूरा करा चुके हैं। इसके साथ साथ रीडिंग सेक्शन कंप्लीट हो गया है और राइटिंग सेक्शन में आपकी एक क्लास हो चुकी है। मींस पूरी तरह से ग्रामर लगभग कंप्लीट हो गया है, बस कुछ टॉपिक आपकी बची हुई है। यदि इसमें से आपको कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 10th में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लास एक शेड्यूल वाइज लगी हुई होंगी, जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से क्लास 9th में होंगे तो 9th की ग्रामर की अलग से प्लेलिस्ट बनी है, आप 9th की ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर के जहां कहीं से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे हम लोग आज की टॉपिक लेते हैं, आज का ऐसे का टॉपिक लेते हैं। आज के ऐसे का टॉपिक है अ फेस्टिवल। फेस्टिवल है, आपकी बोर्ड परीक्षा में ऐसे पूछ सकता है अ फेस्टिवल दिवाली दे सकता है या फिर डायरेक्ट दीपावली भी दे सकता है। ये आपके बोर्ड परीक्षा में 2014 में पूछा है, 15 में पूछा है, 17 में। अ फेस्टिवल करके आपके बोर्ड परीक्षा में इस तरह से आया हुआ है। और दूसरा है या फिर आ सकता है योर फेवरेट फेस्टिवल करके आ सकता है, मींस आपका पसंदीदा जो है त्योहार, इस तरह से आ सकता है, ऐसे 2017 में आया हुआ है। बाकी ऐसे भी आ सकता है एन इंडियन फेस्टिवल, एक भारतीय त्योहार, इस तरह से भी आ सकता है, ऐसे 2011 और 12 में आया हुआ है। तो प्यारे जब हमने बोर्ड परीक्षा दिया हुआ था 2012 में, हमने हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा 2012 में दिए हुए थे, तब ये आपका आया हुआ था एन इंडियन फेस्टिवल, आपका तब मेरे समय आया हुआ था, इसलिए हमने इस चीज को और जो है ध्यान से इस निबंध को लिए हुए हैं। तो प्यारे आज इस निबंध पर लेकर के चर्चा करेंगे। तो जल्दी से इस निबंध पे चलते हैं। इस निबंध पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 9 10 के हर एक बच्चे में वीडियो को शेयर करेंगे। खास करके क्लास 10 के जिन बच्चों के 24 मार्च से परीक्षाएं हैं उन हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दोगे, क्योंकि उनके लिए अब समय बचा नहीं है और उन्हीं के लिए इतना तेज क्लास लेकर चल रहे हैं, एक दिन में 6-7 क्लास ले रहे हैं। तो प्यारे हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचा देना, अब कोई समय नहीं बचा हुआ, अब कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो आगे देखिए यहां पर आपके हिंट्स दिए हुए होंगे, आपके बोर्ड परीक्षा में ये आपको बनाकर लिखने नहीं है, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में हिंट्स दिए हुए होते हैं। तो आपका नेम ऑफ द फेस्टिवल इसमें आपको लिखने हैं, द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन कब मनाया जाता है इसमें आपको लिखने हैं, प्रिपरेशन फॉर द फेस्टिवल फेस्टिवल की तैयारी कैसे करते हैं इसमें आपको लिखने हैं, हाउ आई सेलिब्रेटेड कैसे हमने त्योहार को मनाया इसमें आपको लिखने हैं, कंक्लूजन मींस निष्कर्ष इसमें आपको लिखने हैं। ये 5 टॉपिक में आपको लिखने हैं प्यारे बच्चे। ये बोर्ड परीक्षा में ऐसे 5 हेडिंग दिया हुआ होगा, ये हेडिंग होती है, इन हेडिंग्स में आपको लिखने होते हैं। तो जल्दी से अब हम लोग देखते हैं, पहली हेडिंग आपकी है नेम ऑफ द फेस्टिवल। तो हमें किस पे लिखना है, दिवाली पे लिखने हैं। तो दिवाली पे क्या हो जाएगा, नेम ऑफ द फेस्टिवल दिवाली है, तो सिंपल सा द नेम ऑफ द फेस्टिवल इज दिवाली, त्योहार का नाम क्या है, दिवाली है। इट इज फेमस फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, यह हिंदुओं का क्या है, एक पवित्र फेमस मींस प्रसिद्ध, एक प्रसिद्ध त्योहार है, यह हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्योहार है। इट इज सेलिब्रेटेड, यह मनाया जाता है थ्रू आउट मींस पूरे दी कंट्री मींस पूरे देश में, विथ ग्रेट पंप एंड शो, पंप एंड शो मींस होता है धूमधाम से, तो पूरे धूमधाम से यह पूरे देश में मनाया जाता है। मींस पूरे देश में यह त्योहार पूरे देश में यह त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पंप एंड शो मींस होता है धूमधाम से। तो प्यारे बच्चे थोड़ा सा तेज चल रहे हैं क्योंकि अब आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में लेके चल रहे हैं।
तो आप उस समझने की कोशिश करना। हम भी लगातार दिन रात एक करके जो है मेहनत कर रहे हैं कि आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद रिवीजन भी करा सके। तो प्यारे बच्चे आप समझने की कोशिश करना, थोड़ा हो सकता हो शब्दों का हेर फेर कहीं हो जाए तो आप उस चीज को मैनेज करने की कोशिश करना, क्योंकि जल्दबाजी में इस समय क्लासेस सारी ले रहे हैं। हमें भी टाइम का पता नहीं था, टाइम टेबल का इतना जल्दी आ जाएगा कोई उम्मीद नहीं किया हुआ था, इसलिए जो है थोड़ा सा जो है दिक्कतें हुई, नहीं तो दिक्कतें नहीं हुई होती, अब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होता। तो प्यारे बच्चे यहां पर देखिए आपका आगे है इट इज सेलिब्रेटेड, यह मनाया जाता है, ये तो हो गया। इट इज नोन एज, इसे जाना जाता है एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, मींस जो है प्रकाशों के त्योहार के रूप में इसे जाना जाता है। तो प्यारे ये नेम ऑफ द फेस्टिवल हो गया। इसके साथ साथ अगर यही आपका जो है यही आपका हेडिंग दी हुई होते इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में भी यही चीज आप लिखते, जो यहां पर लिखी हुई हो यही चीज आप इंट्रोडक्शन भी लिखते। तो इंट्रोडक्शन मींस होता है परिचय, तो परिचय मींस आप उस जो भी टॉपिक पूछ रहा है उसका परिचय दोगे, यह क्या है क्या नहीं है, इसका नाम क्या है, वही तो परिचय होता है। तो भैया ए आपका हो जाएगा। इंट्रोडक्शन भी यही हेडिंग होता तब भी यही लिखते, और नेम ऑफ द फेस्टिवल है तब भी हमने यही लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, दूसरी हेडिंग है आपकी ये द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, यह त्योहार कब मनाया जाता है। तो जाहिर सी बात है यह त्योहार कब मनाया, कार्तिक के महीने में मनाया जाता है और नवंबर में मनाया जाता है। आपका जो है जो है दिवाली कब पड़ती है, नवंबर में पड़ती है ना, कार्तिक का महीना होता है, हिंदी का कार्तिक का महीना होता है ना, इंग्लिश में नवंबर। तो प्यारे क्या हो जाएगा, दिवाली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कार्तिक, कार्तिक के महीने में दिवाली त्योहार मनाया जाता है। जनरली में सामान्यतः इट फॉल्स, यह पड़ता है इन द मंथ ऑफ नवंबर ऑफ एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष के नवंबर महीने में सामान्यतः यह पड़ता है। मींस जो है जो दिवाली है यह सामान्यतः किस महीने में पड़ता है, प्रत्येक वर्ष के नवंबर महीने में पड़ता है। सम पीपुल बिलीव मींस कुछ लोग विश्वास करते हैं दैट रामा रिटर्न टू अयोध्या, राम जो है अयोध्या वापस आए थे आफ्टर किलिंग रावण, रावण को मारने के बाद। इस दिन राम जो है अयोध्या वापस आए थे रावण को मारने के बाद, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। और रावण कौन था, द किंग ऑफ लंका, लंका का राजा, लंका का राजा रावण को मार करके अयोध्या जो है इसी दिन भगवान राम आए हुए थे। ऑन दिस डे मींस इस दिन जो है इस दिन भगवान राम जो है अयोध्या के राजा रावण को मार करके जो है लंका के राजा रावण को मार करके अयोध्या वापस आए हुए थे, इसलिए यह त्योहार मनाया जाता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। सो पीपुल लाइटेड अर्थन लैम्प्स इन देयर हाउसेस टू वेलकम रामा, ध्यान देना। सो मींस इसलिए, पीपुल मींस लोग, लाइटेड मींस जला दिए हुए थे, अर्थन मींस मिट्टी के, लैंप्स मींस जो है लैंप है, मिट्टी के लैंप जला दिए हुए थे, दिए जैसे कह सकते हो लैंप मींस, तो मिट्टी के दिए जला दिए थे। इन देयर हाउसेस मींस अपने घरों में, टू वेलकम रामा मींस राम का स्वागत करने के लिए, राम का स्वागत करने के लिए, इसलिए लोग जो है अपने घरों में दिए जला, मिट्टी के दिए जला दिए हुए थे। आगे है प्यारे आपका, सम पीपुल कुछ लोग, बिलीव दैट मानते हैं, द डेमन नरकासुर वाज किल्ड बाय लॉर्ड कृष्णा, और कुछ लोग का मानना ये भी है कि डेमन मींस राक्षस नरकासुर, राक्षस नरकासुर इसी दिन मारा गया था, किसके द्वारा, जो है भगवान कृष्ण के द्वारा मारा गया था। लॉर्ड मींस भगवान, कृष्ण मींस कृष्ण, भगवान कृष्ण के द्वारा इसी दिन नरकासुर की हत्या किया गया था, उसे मारा गया था, इसलिए जो है यह त्योहार मनाया जाता है, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं। आगे है, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, जैन लोगों के अनुसार लॉर्ड महावीर गॉड सैल्वेशन मींस लॉर्ड महावीर, जैसे जैनियों के जो है ये ईश्वर होते हैं महावीर, तो लॉर्ड महावीर गॉड सैल्वेशन मींस मोक्ष प्राप्ति किए थे। ऑन दिस डे मींस इस दिन जो है महावीर जो है मोक्ष की प्राप्ति किए हुए थे, इसलिए ये दिन दिवाली के रूप में मनाया जाता है, ऐसा जैनियों का मानना है। तो प्यारे ये बात हो गई, ये हो गया द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन मींस यह क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, मींस इसके पीछे कहानी क्या थी टाइम ऑफ सेलिब्रेशन का, तो हमने पूरी चीजों को लिख दिए हुए हैं कि कैसे मनाया जाता है, इसमें क्या क्या कहानी है, जो है सारी चीजें इसमें आ गया द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन में। हालांकि द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन अगर हम चाहे होते ऊपर की 2 लाइन लिख सकते थे, ऊपर की 2 लाइन बता दी होती कार्तिक महीना और जो है प्रत्येक वर्ष का नवंबर महीना, ऐसे भी हम कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा और बढ़ा करके और बेहतर कर दिए हुए हैं, क्योंकि आपको जो है शब्दों में 100 शब्द के एबल लिखोगे तो थोड़ा सा और अच्छा लगता है। तो प्यारे ये हो गया। अगला है आपका प्रिपरेशन फॉर द फेस्टिवल, इस त्योहार की तैयारी, और इस त्योहार की तैयारी कैसे करते हैं इस टॉपिक पे देखते हैं। अब देखिए यहां पर लिखे हुए हैं, दिवाली इज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट पंप एंड शो, दिवाली बड़े धूमधाम से मनाई जाती है,
पंप एंड से हमने बता दिए धूमधाम से मींस शान शौकत से। दिवाली बड़ी शान शौकत बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। हाउसेस आर क्लीन्ड मींस घर क्या हो जाते हैं, क्लीन में साफ कर लिए जाते हैं। एंड वाइट वाश्ड और उस पे पेंट कर दिया जाता है, घरों को साफ कर लिया जाता है और उसे पेंट कर लिया जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेकोरेशन, विभिन्न प्रकार की सजावटें आर मेड बिफोर दिस फेस्टिवल, इस त्योहार से पहले की जाती हैं। विभिन्न प्रकार की सजावटें इस त्योहार से पहले की जाती हैं। ऑन दी वेरी डे हाउसेस, प्रत्येक दिन सुबह सुबह शॉप एंड टेम्पल्स आर इल्यूमिनेटेड क्या है, शॉप एंड टेम्पल्स मीन्स दुकानें और मंदिर आर इल्यूमिनेटेड मीन्स होता है प्रकाशित होना, तो प्रकाशित हो जाती हैं विथ अर्थन लैम्प मीन्स मिट्टी के लैंप मीन्स दिए से, मिट्टी के दिए से क्या प्रकाशित हो जाते हैं, दुकानें और मंदिर क्या हो जाते हैं जो है प्रकाशित हो जाते हैं। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब्स, और किससे प्रकाशित होते हैं, इलेक्ट्रिक के बल्बों से भी उन्हें प्रकाशित कर दिया जाता है। तो प्यार जी ये हो गया कि प्रिपरेशन फॉर द फेस्टिवल, फेस्टिवल की तैयारी कैसे करते हैं, तो मिट्टी के दिए से तैयारी करते हैं ना, कहाँ कहाँ मिट्टी का दिया लगाया जाता है, कैसे उसका प्रयोग किया जाता है, कैसे घरों का सफाई कर लिया जाता है, उस सफाई के पहले जो है, सफाई के बाद जो है कैसे घरों को सजा दिया जाता है, वो सारी चीजें, यही तो हो गया आपका प्रिपरेशन फॉर द फेस्टिवल। आप त्योहार की कैसे किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, यही तो आपका हो गया, ये प्यार जी आपका हो गया प्रिपरेशन फॉर द फेस्टिवल हो गया। अब अगला हेडिंग आपका दी हुई है, हाउ आई सेलिब्रेटेड, कैसे हमने मनाया मीन्स कैसे हमने दिवाली त्योहार को मनाया। अब इसमें अपने बारे में लिखने हैं कि आपने कैसे मनाए हुए हैं, क्या घरवा पे रो करके सो करके बैठ के मनाए हुए हो या कुछ और किए हुए थे। तो भैया ये क्या हो जाएगा, दिस ईयर मीन्स इस वर्ष आई एंजॉयड दिवाली विथ ग्रेट जो, मैं अत्यधिक प्रसन्नता के साथ दिवाली का आनंद लिया। प्यार से ये हो गया, आई एंजॉयड मैंने आनंद लिया दिवाली का, विथ ग्रेट जो मीन्स अत्यधिक प्रसन्नता के साथ इस वर्ष हमने दिवाली का आनंद उठाया। क्योंकि आप लिख रहे हो हाउ आई सेलिब्रेटेड मीन्स कैसे मैंने जो है दिवाली को मनाया हुआ है उसे लिख रहे हो, तो मीन्स अपने बारे में लिख रहे हो। तो प्यार से आगे देखते हैं, आई क्लीन्ड माई हाउस, हमने कैसे दिवाली को बनाया हुआ, मैंने अपने घर को साफ किया। एंड गॉट इट वाइट वॉश्ड, और उसके बाद उस पर सफेदी किया। ऑल दी डोर्स एंड विंडोज वर पेंटेड, सभी डोर्स सभी दरवाजे को एंड विंडोज और खिड़कियों को पेंट किए मीन्स उसे रंगे। बैलून्स गुब्बारे लगाए, ब्यूटीफुल पिक्चर्स सुंदर तस्वीरें लगाए। एंड फ्लावर्स और फूल यूज किए, वर यूज्ड इन डेकोरेट द हाउस मीन्स घर को सजाने के लिए इन सभी चीजों का प्रयोग किए। इन सभी चीजों में आपका हो गया बैलून्स हो गया, ब्यूटीफुल पिक्चर्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, ये सारी चीजें जो है घर के सजावट के लिए प्रयुक्त हुई। आई इंजॉय डिलीशियस फीस्ट, हमने आनंद उठाया। डिलीशियस मीन स्वादिष्ट, फीस्ट मीन्स भोजन, स्वादिष्ट भोजन का हमने आनंद उठाया। एट इवनिंग मीन्स शाम को, शाम के समय हमने स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाया। द होल हाउस वाज इल्यूमिनेटेड, जो है होल हाउस मीन्स संपूर्ण घर इल्यूमिनेटेड था मीन्स प्रकाशित था। विथ अर्थन लैंप मीन्स मिट्टी के दिए से। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब इन नाइट, और रात्रि में इलेक्ट्रिक के बल्ब से संपूर्ण घर क्या था प्रकाशित था, इल्यूमिनेटेड था मीन्स प्रकाशित था। आइलेट ऑफ फायरवर्क्स, हमने जो है आग के खिलौनों से खेला। विथ माय फ्रेंड्स मीन्स अपने दोस्तों के साथ हमने आग के खिलौने से खेला। तो प्यार से ये हो गया कि हमने कैसे सेलिब्रेट किया हुआ था। तो हमने कैसे सेलिब्रेट किया था, घर की साफ सफाई किए हुए थे, घर को सजाए हुए थे, ब्यूटीफुल पिक्चर से, बैलून से और जो है फ्लावर से घर को सजाए हुए थे। और सभी घर को जो है दिए लगा करके जगमगा दिए थे। दिए आपके कुछ मिट्टी के दिए थे, कुछ आपके जो है कैसे दिए थे, आपके जो है इलेक्ट्रिक बल्ब थे मींस बिजली का प्रकाश था। ये प्यार से आपका हो गया हाउ आई सेलिब्रेटेड, मैंने कैसे मनाया। अब एक टॉपिक हो जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में प्यार से ये निष्कर्ष निकालना होता है कि आपने इस जो सारी चीजें आपने लिखा हुआ है उसका निष्कर्ष क्या है, इसमें कमियां क्या रह गई हैं, अच्छाइयां क्या हैं, मीन्स निष्कर्ष आपको लिख देने हैं कि सब कुछ बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा त्यौहार है। क्या निष्कर्ष आपने निकाला उस चीज को आपको कंक्लूजन में लिखना होता है। और इसी तरह से आपके हर एक टॉपिक में, चाहे आपके बोर्ड परीक्षा में आए ना आए, लेकिन हर एक टॉपिक में आपका कंक्लूजन मिलेगा। लगभग 90% टॉपिक में आपको कंक्लूजन लिखने होते हैं। पहली टॉपिक आपका सिंपल होता है इंट्रोडक्शन, और लास्ट कंप्लीट करते हैं कंक्लूजन से। तो इंट्रोडक्शन में आप उसका परिचय लिखते हैं, कंक्लूजन में आप निष्कर्ष निकालते हैं कि आपने उस टॉपिक में क्या मुख्य बात थी, उसकी कमियां मीन्स सीधे कह सकते हो कि उसका क्या निष्कर्ष निकला हुआ है कि या क्या सब कुछ बहुत बढ़िया त्यौहार था या कुछ कमियां भी थी या फिर जो है और कुछ बात थी, वही कंक्लूजन लिखना होता है। अब यहां पर देखिए क्या लिखे हुए हैं,
दिवाली इज वन ऑफ द फेमस फेस्टिवल ऑफ इंडिया। दिवाली भारत का एक प्रसिद्ध त्योहार है। इट रिमाइंड्स, यह याद दिलाती है अस लॉर्ड रामा एंड लॉर्ड महावीर, यह भगवान राम और भगवान महावीर की याद दिलाती है, क्योंकि माना जाता है जैनिज्म के अनुसार महावीर इसी दिन जो है उन्हें क्या मिला हुआ था, मोक्ष मिला हुआ था, साल्वेशन मिला हुआ था ना, तो इसलिए ये चीजें हो गई। बट देयर आर सम सोशल इवल्स, लेकिन कुछ सामाजिक बुराइयां भी हैं एसोसिएटेड विद द फेस्टिवल, इस जो है त्योहार के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन कुछ सामाजिक बुराइयां भी इस त्योहार के साथ जुड़ी हुई हैं। सम पीपुल ड्रिंक, कुछ लोग दारू पीते हैं, एंड गैम्बल और जुए खेलते हैं ऑन द डे ऑफ दिवाली, दिवाली के दिन, दिवाली के दिन कुछ लोग जुए खेलते हैं और दारू पीते हैं। इट इज अ बैड कस्टम, यह एक बुरा रीति रिवाज है, बुरी परंपरा है। वी शुड ट्राई टू रिमूव दीज इवल्स, हमें इन बुराइयों को दूर करना चाहिए। वी शुड क्या है, वी शुड रिमूव, हमें दूर करनी चाहिए, हटानी चाहिए, इन सभी बुराइयों को हमें दूर करनी चाहिए, अर्थात हटाने चाहिए। ए प्यार जी आपका हो गया, क्या हो गया, ए आपका निबंध हो गया। फेस्टिवल दिवाली पे कर सकते हो, योर फेवरेट फेस्टिवल पे कर सकते हो, इंडियन फेस्टिवल पे कर सकते हो, कुछ भी पूछे, ए आपका जो है आपने बढ़िया सा बेहतरीन ढंग से इसे लिख दिया। तो ये प्यार से बस इसमें कॉन्सेप्ट इतना समझो, कॉन्सेप्ट इतना समझो, जो भी इन्होंने टॉपिक दिए हुए हैं आपको, उस टॉपिक का जो है पहले अर्थ समझ लो कि इसमें लिखने क्या है। आपका कोई भी एक टॉपिक दे देंगे, मान लो यही दिवाली का दे दिए, तो दिवाली में आपका इंट्रोडक्शन पहले टॉपिक दिए हैं या फिर नेम ऑफ द फेस्टिवल, तो आप उस चीज में कितना लिख सकते हैं उस चीज को समझो। बाकी दूसरी हेडिंग जो दिए हुए हैं उसमें कितना लिख सकते हो उस चीज को समझो। और रटने की इस समय बिल्कुल कोशिश मत करना, ऐसे अगर रटने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल नहीं आएगा, भूल जाओगे। बस आप समझो क्या हम बता रहे हैं, उस चीज को समझो। आपको बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखने हैं, उस टॉपिक में कितना लिखना है, उस चीज को समझो। रटने के समय किसी भी कीमत पर आप सोच नहीं सकते हो और रट करके आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। तो इसलिए प्यार से बात समझना, कॉन्सेप्ट समझना। जैसे आप एग्जाम में अगर इन पांचों में से आ गया तब तो दी बेस्ट हो गया, तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो आप जो है आपको बता ही दिए हुए हैं, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। बाकी किसी भी कंडीशन में अगर इन पांचों में से नहीं आ रहा है तब भी आप बेहतर कर सकेंगे, बस अगर जो है आप जो है पढ़े हुए होंगे, सारी चीजें कॉन्सेप्ट बनाए हुए होंगे। तो इसलिए प्यार से कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी बात होती है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे और इसकी अगली क्लास आपको कुछ देर बाद मिल जाएगी, मींस तीसरी क्लास इसकी जो है कुछ देर बाद मिल जाएगी। तो प्यार से आप लोग रेडी रहिए, बिल्कुल रेडी रहिए। आपकी क्लासें कल तक आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं यहीं पर। हाँ, जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 9-10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। खास करके जो बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, क्लास 10 की जिनकी परीक्षाएं 24 मार्च से हैं, वो जो है सारे बच्चों तक वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि आप ही के लिए लगातार क्लासें लेकर चल रहे हैं। एक दिन में अभी 6-7 क्लासें दे चुके हुए हैं और एक दिन में अभी जो है 4-5 क्लास और देंगे, मींस 12 से 15 क्लास अपलोड करेंगे। तो इसलिए प्यार से आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो सभी बच्चों को जोड़ लेना, जो भी बच्चे यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, जो परीक्षा देने वाले हैं, बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं। तो प्यार से एक बेहतरीन लाइन के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो इसलिए प्यार से 15 दिन टाइम है, 15 दिन में अगर आपने ठान लिया तो आप कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर ले जाएंगे। अगर आपने हार मान लिया कि आप जो है नहीं कर पाओगे, 15 दिन रिवीजन नहीं कर पाओगे, तो प्यार से आपकी हार हो जाएगी, तब समस्या हो जाएगा। इसलिए पूरी मेहनत से पूरी जी जान लग करके आप जो है एकदम दिन रात एक करके मेहनत करो और आपकी जीत होगी, आपके बेहतर पेपर जाएंगे। तो ऐसा मुझे पूरा भरोसा है और इसी भरोसे के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके आपके तीसरे हिस्से के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यार बच्चों।